हे एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं सोनाली सिंह एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल बीएड टॉपर्स पर। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगी एमडीयू बीएड फर्स्ट ईयर पेडागोजी ऑफ हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको इस वीडियो पे 80 लाइक्स कंप्लीट करने हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है। बस इतना आपको करना है। बाकी इस चैनल पर आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कोई चार्ज नहीं लिया जाता। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। शॉर्ट नोट्स। मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य, पाठ्य योजना का महत्व, पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं, पाठ्यक्रम विकास में अध्यापक की भूमिका, उच्चारण शिक्षण का महत्व, सूक्ष्म शिक्षण कौशलों का विकास, पद्य शिक्षण का महत्व, मूल्यांकन का अर्थ, भाषाई कौशलों का महत्व, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, व्याकरण शिक्षण का महत्व, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का महत्व। तो ये है आपके शॉर्ट नोट। तो कुछ तो ऐसे हैं इसमें जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिलेंगे, तो इनको जल्दी जल्दी से देख जाइएगा आप। बाकी मातृभाषा के बारे में आप पढ़ लेना, पाठ्य योजना के बारे में आपको पता ही है, पाठ्य पुस्तक के बारे में आप पढ़ के जाना, ठीक है। बाकी भाषाई कौशल आपको पढ़ के जाने हैं। चलिए, मैं ये नहीं कहूँगी इसमें से आप कुछ भी छोड़ दें, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, इसमें से क्या छोड़ना चाहते हैं। मैं ये कहूँगी कि आप इसका 80% हिस्सा अगर कवर कर जाते हैं शॉर्ट नोट का, तो आपके लिए इनफ रहेगा जी। यूनिट नंबर 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में सहायक मातृभाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए ब्लूम द्वारा वर्गीकृत अनुदेशात्मक उद्देश्यों का एक प्रारूप तैयार करें। तो जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, अनुदेशात्मक उद्देश्य है, उससे संबंधित प्रश्न आता ही आता है, पढ़ जाइएगा, स्टार भी लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके उद्देश्य और विकास की विधियाँ समझाइए। ठीक है, यहाँ पर भाषा का एक कौशल आ गया, मौखिक यानी बोलने से संबंधित है, ये इसको समझ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको नहीं छोड़ना है। मातृभाषा से क्या तात्पर्य है, मातृभाषा के रूप में हिंदी भाषा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भाषाई कौशलों से आप क्या समझते हैं। किन्हीं 2 भाषाई कौशलों का महत्व स्पष्ट करते हुए उनका विश्लेषण आपको करना है। ठीक है, 4 भाषा के कौशल होते हैं, तो चारों को आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 भाषा के कौशल है। कोई भी भाषा को अगर आप सीखते हैं तो ये कौशल उस भाषा को सीखने में हमारी मदद करते हैं। तो उसी आधार पे इस प्रश्न को आप तैयार करेंगे। जिनके आगे स्टार है उनको आप छोड़ना मत। मैं बात करूँगी यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1, पाठ्य योजना से क्या अभिप्राय है। एक अच्छी पाठ्य योजना की विशेषताओं और महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, लेसन प्लान के बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज़रूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी शिक्षण में सूचना तकनीकी की उपयोगिता एवं प्रयोग के विषय में विस्तार पूर्वक लिखिए। ठीक है, आईसीटी के बारे में पूछ रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज में हिंदी को पढ़ाने में क्या उपयोगिता है। क्वेश्चन नंबर 3, पाठ्य योजना का अर्थ स्पष्ट करते हुए, अब देखिए दोबारा आ गया क्वेश्चन, पाठ्य योजना यानी कि आपको पढ़ के जाना ही जाना है। क्वेश्चन 3 है यहाँ पर, पाठ्य योजना का अर्थ स्पष्ट करते हुए हिंदी शिक्षण में इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालिए तथा पाठ्य योजना के मुख्य सोपानों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके जो चरण हैं वो आपको लिखना है इस क्वेश्चन के उत्तर में। क्वेश्चन नंबर 4, श्रव्य दृश्य साधन क्या होते हैं, ये तो आप बना के भी लिख सकते हैं। भाषा शिक्षण में इसकी महत्ता एवं आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट से इकाई योजना और दैनिक पाठ्य योजना में अंतर स्पष्ट करते हुए दैनिक पाठ्य योजना के अर्थ एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो कई बार क्या होता है, इकाई योजना, दैनिक पाठ्य योजना आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लेता है, तो इसको भी ज़रूर कर जाना। स्टार मैंने लगा दिया है, जहाँ जहाँ स्टार लग रहा है उस क्वेश्चन को आपको ज़रूर से पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन चाहे तो आप छोड़ सकते हैं। आपने वीडियो को अगर यहाँ तक देख लिया, लाइक से सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है यूनिट नंबर 3 का, व्याकरण शिक्षण के बिना भाषा शिक्षण अधूरा है। इस कथन के औचित्य पर प्रकाश डालते हुए व्याकरण शिक्षण की विधियों का वर्णन करें। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना है व्याकरण शिक्षण के बिना भाषा शिक्षण कैसे अधूरा है। उसके बाद आपको व्याकरण शिक्षण की विधियों का वर्णन यहाँ पे करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर, हिंदी शिक्षण में गृह कार्य का क्या महत्व है। गृह कार्य संबंधी संशोधन प्रक्रिया, तकनीकों एवं विधियों का वर्णन कीजिए। फटाफट देख जाना, ज़्यादा इस पर टाइम मत देना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी कविता शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन करते हुए गद्य शिक्षण के उद्देश्यों के साथ इसका अंतर बताइए। ठीक है, कविता शिक्षण की बात हो गई इसमें और गद्य शिक्षण की बात हो गई, तो इस आधार पर अपने प्रश्न का उत्तर देना आप। क्वेश्चन नंबर 4, मातृभाषा शिक्षण में नाटक शिक्षण का क्या महत्व है। नाटक शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए इसकी विधियों पर प्रकाश डालिए।
क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी सुलेख शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? हिंदी व्याकरण शिक्षण की विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इनकी विधियाँ लगभग सेम होती है, बुक खोल के देखेंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी देख जाना। नाटक शिक्षण की क्या विधियाँ हैं और सुलेख शिक्षण की क्या विधियाँ हैं, और कविता शिक्षण और गद्य शिक्षण की विधियों को ज़रूर देख के जाना है। ठीक है, चलिए, तो इस यूनिट में से क्वेश्चन बनेगा आपका व्याकरण शिक्षण से और गद्य या पद्य शिक्षण से, और एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा यहाँ से नाटक शिक्षण या फिर सुलेख शिक्षण से। बाकी 2 क्वेश्चन में से एक ही आपको अटैम्प्ट करना है, इतना आप पढ़ेंगे आपके लिए इनफ रहेगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है। चलिए, यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। इससे पहले आपको बता दूं, हमारा दूसरा चैनल है एसएस स्टडी, जहां आपको टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। अब आप बीएड कर लेंगे तो आपको वहां से हेल्प मिलेगी कि आप आगे का प्रोसेस जो है वो कैसे करें। ठीक है, जॉब आपको कैसे लेनी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बीएड के जो पेपर हैं वो तो यहाँ आपको हेल्प मिल ही रही है। इससे आगे की हेल्प के लिए आप हमारे दूसरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी पाठ्य पुस्तकों की विभिन्न आवश्यक विशेषताओं का वर्णन करते हुए अपने प्रदेश में प्रचलित माध्यमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, एक तरीके से आलोचना आपको करनी है, जो आपके प्रदेश में हिंदी की बुक पढ़ाई जा रही है माध्यमिक स्तर पर, उसकी समीक्षा आपको करनी है। विशेषता भी बतानी है और समीक्षा भी करनी है, दोनों काम आपको करना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और मूल्यांकन का अर्थ बताते हुए हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालिए। एक इवैल्यूएशन पे क्वेश्चन तैयार कर लेना। ठीक है, कैसे कैसे पूछा जाएगा बताती जा रही हूँ। हिंदी प्रश्न पत्र निर्माण के क्या सिद्धांत हैं? इसका मूल्यांकन एवं संशोधन की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, भाषा शिक्षण में हिंदी पुस्तकालय की आवश्यकता बना के भी लिख सकते हैं आप, और इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मूल्यांकन का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि आप हिंदी की विभिन्न विधाओं का मूल्यांकन कैसे करेंगे। तो जिसके आगे स्टार लगाए वो क्वेश्चन तो ज़रूर पढ़ ही जाना, और बाकी भी करके जाने, छोड़ने नहीं है। ठीक है, बस जल्दी जल्दी देख जाना। चलिए फिर से आपको दिखा देते हैं MDU बीएड फर्स्ट ईयर पेडागोजी ऑफ हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये थे आपके शॉर्ट नोट्स, ये यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक, यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप छोड़ना चाहें हर यूनिट से कुछ भी, मान लीजिए टाइम बहुत कम है, तो आप 80% हिस्सा पढ़ के जाइए, 20% छोड़ सकते हैं हर यूनिट में से। ठीक है, ये यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये है यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में लेकर आऊँगी आपके लिए अगले सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बस आपको इस वीडियो पे 80 लाइक्स कंप्लीट करने हैं। चैनल को देखते से सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री कंटेंट तो मिलता ही है, साथ ही साथ बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। इस बात की गारंटी मैं यहाँ पर देती हूँ। चलिए इस वीडियो में इतना ही। मैं सोनाली सिंह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।